Math is a journey, not a destination. Hello everyone. In this lecture, we will discuss about a group called UN. So our today's topic of study is UN. हमने एक सेट फॉर्म कर लिया है UN. इसमें नेचुरल नंबर्स कलेक्ट कर लिए हमने, नेचुरल नंबर्स जो n से लेस हो, प्लस एक कंडीशन को फॉलो कर रहा हूँ. हमने सेट ले लिया है UN. UN में ऐसे एलिमेंट्स हैं x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर्स होंगे सच दैट जो एक कंडीशन को फॉलो कर रहा हूँ. एक तो पहली बात तो वो n से लेस हो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो 1 के बराबर या n से लेस, तो x जो है वो 1 या 1 के इक्वल होगा या 1 से ग्रेटर होगा और n से लेस होगा. कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन n, जो n से छोटे हैं, प्लस एक कंडीशन फॉलो कर रहे हैं. जीसीडी x एंड n, ऐसे एलिमेंट्स जिनका जीसीडी जो है n के साथ 1 है, मतलब n जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, इस n के साथ जीसीडी x जो एलिमेंट हम लेना चाह रहे हैं नेचुरल नंबर x का अगर जीसीडी n के साथ 1 है, जीसीडी n के साथ 1 होने का मतलब जीसीडी इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. जीसीडी जो होता है वो क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है. जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. तो मान लीजिए अगर 5 एक नंबर है, 10 एक नंबर है, तो इसका जीसीडी ऑफ 5 एंड 10, 5 और 10 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो जाएगा? जो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 5 एंड 10 इज 5. इसी तरीके से अगर जीसीडी हम देखें 6 और 10 का, 6 और 10 का जीसीडी अगर देखें तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा? 2 हो जाएगा, जो 6 को भी डिवाइड कर रहा है और 10 को भी डिवाइड कर रहा है. अगर मैं देखूं जीसीडी 6 और 11 का, 6 और 11 का जीसीडी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. इसी तरीके से अगर मैं देखूं जीसीडी 9 और 10 का, 9 और 10 का जीसीडी कितना हो जाएगा? 1. तो ऐसे एलिमेंट्स जिन जो नेचुरल नंबर हो n से छोटे हो, मतलब x ऐसे एलिमेंट, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 1 से बड़े हैं या बराबर हैं और n से छोटे हैं, और जिनका जीसीडी n के साथ जिनका जीसीडी 1 है. जीसीडी 1 होने का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिलेटिवली प्राइम हो n के, ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n. हम इसे भी ये भी कह सकते हैं रिलेटिवली प्राइम. जीसीडी 1 होने का मतलब क्या है? रिलेटिवली प्राइम हो. रिलेटिवली प्राइम मतलब वो खुद प्राइम ना हो लेकिन दूसरे एलिमेंट के साथ प्राइम हो. जैसे कि 5 और 10 5 और 10, 5 प्राइम नंबर है लेकिन 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इनका जीसीडी जो आ रहा है 5 आ रहा है. ये तो 5 आ रहा है लेकिन जिसमें 1 आ रहा है, जैसे कि 6 और 11, इसमें 11 तो प्राइम है बट 6 इज नॉट अ प्राइम. 6 प्राइम नहीं है लेकिन ये रिलेटिवली प्राइम कहलाएंगे क्योंकि 6 और 11 का जीसीडी जो है वो 1 है, तो हम कहेंगे 6 एंड 11 आर रिलेटिवली प्राइम है वो. इसी तरीके से 9 और 10, ना 9 प्राइम है यहाँ पे ना 10 प्राइम है, दोनों प्राइम नहीं है, दोनों प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन दोनों रिलेटिवली प्राइम है. क्यों रिलेटिव प्राइम है? मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरा प्राइम है. तो रिलेटिवली प्राइम कैसे? 9 और 10 का जीसीडी कितना आ रहा है? 1. तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन n, n से छोटे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन विच आर रिलेटिवली प्राइम टू n, जो रिलेटिवली प्राइम हो n के, वो उसे हम डिनोट करते हैं un से. हमने कलेक्शन कर लिया, उसे डिनोट किया किससे? un से. ये सेट un जो होता है विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n, ऑपरेशन हमने डिफाइन कर दिया इस पे, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n. मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ये सेट एक ग्रुप फॉर्म करता है. दिस सेट विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n फॉर्म्स अ ग्रुप कॉल्ड un, जिसे हम un कहते हैं. un जो है विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n क्या फॉर्म करता है? ग्रुप फॉर्म करता है. un विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n. ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n क्या ऑपरेशन है? अगर मैं आपसे कहूं कि मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 2, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 2 का मतलब ये है कि अगर मैं a और b का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 2, तो हम इसका मतलब ये है कि हम a और b का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और मॉडुलो 2 से रिड्यूस करेंगे. मॉडुलो 2 से रिड्यूस करने का मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसे 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा. तो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n जो ऑपरेशन होता है उसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, a मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n बराबर b बराबर क्या होगा? रिमाइंडर ऑब्टेन्ड when ab is divided by, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन ab is divided by n. जब ab को n से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज नोन एज द रिजल्ट ऑफ a मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n b, वो रिजल्ट कहलाएगा मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n b का. तो मान लीजिए अगर मैंने ले लिया एक 5, एक ले लिया है मैंने 3 और मैं मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 2 पे देख रहा हूँ इसको, तो 5 और 3 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 15. हम ये कह सकते हैं 15 mod 2, 15 mod 2, या फिर इसे कह सकते हैं जो रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 15 इज डिवाइडेड बाय 2. जब 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, 2 से 15 को डिवाइड करें, 2 7 14, रिमाइंडर क्या आया? 1. तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा. तो 5
और 3 मल्टीप्लीकेशन से 15 मिलता है, लेकिन अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 2 ये रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा 15 को वो रिजल्ट होगा, वो 1 होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं 9 और 10 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 9, अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 9, तो 9 10 90 होगा, 90 अंडर मॉड 9, 90 मॉड 9 लिख सकते हैं इसे, या ऐसे कहिए 9 और 10 की पहले मल्टीप्लीकेशन कर ली, फिर 9 से रिड्यूस कर दिया। 9 से रिड्यूस करने का मतलब है कि अगर 9 से डिवाइड करें 90 को तो जो रिमाइंडर ऑब्टेन्ड, तो हमने यहाँ पे बताया भी था कि एक ले लिया हमने 9, एक ले लिया 10, और ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 9 है। रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन ए बी इज डिवाइडेड बाय एन, पहले मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे एन से डिवाइड कर दीजिए, फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो रिजल्ट होता है इसका। तो यहाँ पे 9 10 90, 90 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 90 कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 90 जो है 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 9 10 90, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। रिमाइंडर 0 है, इट मींस इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जबकि ये दोनों 0 नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन को कैसे डिफाइन करते हैं, ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, अगर इनको अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन ए बी इज डिवाइडेड बाय एन। तो इस ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन के रेस्पेक्ट में ये सेट कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन एन, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो एन से छोटे हैं, एंड रिलेटिवली प्राइम टू एन, जो रिलेटिवली प्राइम है एन के, एन के साथ रिलेटिवली प्राइम होने का मतलब जिनका जीसीडी एन के साथ 1 है, उनका कलेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन क्या फॉर्म करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने एन कंसीडर कर लिया है 10 है, एन अगर 10 ले लें तो U10 हम डिफाइन करेंगे, तो U10 को कैसे डिफाइन करेंगे देखते हैं। अगर मैंने एन 10 कंसीडर कर लिया तो U10 क्या होगा, U10 में नेचुरल नंबर होंगे एक्स टाइप के, जो नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 के बराबर भी हो सकता है नेचुरल नंबर, और n से छोटा हो, n क्या है ले लिया हमने यहाँ पे 10, तो 10 से छोटे, और एक कंडीशन और फॉलो हो रही हो जो रिलेटिवली प्राइम हो किसके, 10 के, 10 के रिलेटिवली प्राइम होने का मतलब जिनका जीसीडी 10 के साथ क्या हो, 1 हो। अगर हम ऑब्जर्व करें 1 से 10 से पहले तक के एलिमेंट्स लेने हैं, इसमें नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो 1 से स्टार्ट हो 10 से छोटे हो, प्लस जिनका जीसीडी 10 के साथ क्या हो, 1 हो, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जीसीडी जो है 1 और 10 का, 1 और 10 का जीसीडी 1 होता है, 1 और 10 का जीसीडी 1 होता है, तो इस सेट में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा। हम ये ऑब्जर्व करेंगे जीसीडी 2 और 10 का, 2 और 10 का जीसीडी 2 होता है, 2 और 10 का जीसीडी 2 है, इट मींस 2 एंड 10 आर नॉट रिलेटिवली प्राइम, दोनों रिलेटिवली प्राइम नहीं है, रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो वो इस सेट में इंक्लूड नहीं होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देख सकते हैं जीसीडी ऑफ 3 एंड 10, 3 और 10 का जीसीडी 1 होता है, 3 और 10 का जीसीडी 1 है, एक्स जो 3 जो है 1 और 10 के बीच का नेचुरल नंबर है, तो हम ये कह सकते हैं 3 इसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जीसीडी ऑफ 4 एंड 10 ये 2 हो जाएगा, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। जीसीडी ऑफ 5 एंड 10, 5 और 10 का जीसीडी 5 हो जाएगा, ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे। जीसीडी ऑफ 6 एंड 10, 6 और 10 का जीसीडी 2 हो जाएगा, 2 रिलेटिवली, ये दोनों रिलेटिवली प्राइम नहीं हुए 6 और 10। जीसीडी अगर हम देखें 7 और 10 का, 7 और 10 का जीसीडी क्या हो जाएगा, 1, 7 और 10 का जीसीडी कितना है, 1 है, तो ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है, तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा 7। इसी तरीके से अगर हम देखें जीसीडी ऑफ 9 एंड 10, 9 और 10 का जीसीडी भी 1 होगा, तो ये भी रिलेटिवली प्राइम है, तो 9 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और 9 से 10 से लेस वाले नेचुरल नंबर्स, तो 10 से लेस 9 तक ही जा सकते हैं हम, 10 11 12 को चेक नहीं करेंगे। तो ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 10 से छोटे हो, जिनका जीसीडी 10 के साथ 1 हो, वो केवल 4 ही आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है और 9 आ रहा है, तो ये कलेक्शन कंप्लीट हो गया। ये सेट U10 में कौन से एलिमेंट्स आ गए, 1 3 7 एंड 9, ये सेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं U10 विद रिस्पेक्ट टू, U10 फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10। इसे चेक कर सकते हैं कि ये ग्रुप है या नहीं, चेक करने के लिए हम कंपोजिशन टेबल या कैली टेबल बनाएंगे। तो कंपोजिशन टेबल अगर हम बनाएं तो हम इजिली देख सकते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 एलिमेंट्स क्या हैं, 1 3 7 एंड 9, इधर भी एलिमेंट्स 1 3 7 एंड 9। अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 अगर हम दो एलिमेंट्स को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन AB is divided by 10, AB is divided by 10,
जब ए बी को 10 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज कॉल्ड द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, दैट इज कॉल्ड द रिजल्ट अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10। दो एलिमेंट्स को अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वो रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे 1 इंटू वन, 1 इंटू वन 1 आएगा, 1 10 से छोटा है, 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 ही बचेगा तो 1 ही आ जाएगा। 1 इंटू थ्री 3, 3 10 से छोटा है, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 आएगा, 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर रहेगा, 3 एज इट इज मिल जाएगा। 1 7 7, 10 से छोटा है, 7 रिमाइंडर मिल जाएगा। 1 9 9, 9 10 से छोटा है, 9 रिमाइंडर मिल जाएगा। ये 9 कैसे रिमाइंडर मिल रहा है हम ये देख सकते हैं। 9 को अगर 10 से डिवाइड करें तो 10 जीरो जा 0, 9 ही रिमाइंडर मिलेगा हमें, 0 जा ही डिवाइड होगा, इससे बड़ा नहीं है 10 से 9। जब यहाँ पे एलिमेंट बड़ा होगा 10 से तब डिवाइड प्रॉपर्ली होगा और तब जो है रिमाइंडर प्रॉपर्ली हमें मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 3 इंटू वन 3, तो 3 रिमाइंडर मिल जाएगा। 3 इंटू थ्री 9, 9 ही रिमाइंडर मिल जाएगा। 3 7 जा 21, अब क्या है 21, 21 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 20, 10 2 जा 20, 1 बचा रिमाइंडर तो 1 आ जाएगा। 3 9 जा 27, 27 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरीके से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 7 7 जा 49, 10 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा। 7 9 जा 63, 10 से डिवाइड करेंगे 3 मिल जाएगा। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 7 से 10 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। 9 7 जा 63, 63 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। 9 9 से 81, 81 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व करा कि जो हमने कंपोजिशन टेबल बनाई है हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि इस कंपोजिशन टेबल के की हेल्प से कि ये जो सेट हमने फॉर्म करा U10 ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 में ग्रुप है या नहीं। तो कंपोजिशन टेबल की हेल्प से कैसे चेक करेंगे, बहुत इजीली देख सकते हैं हम कंपोजिशन टेबल की हेल्प से। हमने ये देखा, देखिए कोई भी सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप तभी फॉर्म करेगा जब वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो। पहली है क्लोजर एक्सियम, सेकंड है एसोसिएटिव एक्सियम, थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एंड फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये चारों एग्जाम सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम कहेंगे ये सेट U10 जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 क्या फॉर्म करेगा, ग्रुप। तो अगर हम ऑब्जर्व करें जो कंपोजिशन टेबल है, कंपोजिशन टेबल में क्या होता है सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी आपस में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके बीच में आपस में ऑपरेशन अप्लाई कर दिया हमने और जो रिजल्ट मिल रहा है वो कंपोजिशन टेबल के अंदर आ गए। तो हमने ये ऑब्जर्व करा कि कंपोजिशन टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स वो इसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं, सेट से बाहर का कोई एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा है। तो कंपोजिशन टेबल के सारे एलिमेंट्स इसी में बिलोंग कर रहे हैं, इट मींस क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है। सारे के सारे एलिमेंट्स के बीच में कंपोजिशन अप्लाई करने पर, कंपोजिशन मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 में अगर दो एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक एलिमेंट ले लिया 7 एक ले लिया 9, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी रिजल्ट मिल रहा है वो सारे के सारे रिजल्ट की, ये तो पर्टिकुलर दो एलिमेंट लिए थे, सारे के सारे एलिमेंट्स के बीच में जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्ट मिल रहा है वो जो मिल रहा है रिजल्ट वो इसी सेट का मिल रहा है, U10 का ही हमें रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट जो है वो U10 में ही बिलोंग कर रहा है, U10 में ही बिलोंग कर रहा है रिजल्ट। तो हम ये कह सकते हैं U10 इज क्लोज्ड, U10 जो सेट है ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10। क्लोज्ड है इट मींस क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है, क्लोजर एक्सियम तो सेटिस्फाई हो रही है। एसोसिएटिव एक्सियम क्या कहती है कि तीन एलिमेंट्स का अगर मल्टीप्लिकेशन कर लें, तीन एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन अप्लाई कर दें और ऑर्डरिंग चेंज कर दें, पहले फर्स्ट टू एलिमेंट्स के बीच में फिर थर्ड के साथ, या सेकंड थर्ड के बीच में पहले फिर फर्स्ट के साथ, तो रिजल्ट सेम रहना चाहिए। तो अगर ए बी और सी तीन एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इनके बीच में ऑपरेशन अप्लाई करें हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, ए बी सी तीन एलिमेंट्स ले लिए, इनके बीच में ऑपरेशन अप्लाई करा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, ए और बी के बीच में पहले कर दिया फिर सी के साथ करा, या बी और सी के बीच में पहले कर दिया फिर ए के साथ करा, तो जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो दोनों ही केस में हमें सेम मिलेगा। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3 7 और 9 ले लिया हमने, तो 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, 7 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, 9, तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा 3 7 से 21, 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 9 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से दूसरे केस में देखेंगे 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, 7 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, 9, तो इस केस में 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 10 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 3, 3 3 जा 9, तो रिजल्ट हमेशा सेम ही मिलेगा। तो ये दोनों जो हैं लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होंगी, तो एसोसिएटिव एक्सियम भी फॉलो होगी। अगर कंपोजिशन टेबल की हेल्प से हम ये देखना चाहते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हम कंपोजिशन टेबल की हेल्प से देखना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हम ये ऑब्जर्व करेंगे जो टॉप रो है कंपोजिशन टेबल में,
कंपोजिशन टेबल में जो टॉप रो है उसके आइडेंटिकल कौन सी रो है इसके जैसी बिल्कुल कौन सी रो है, टॉप रो 1379 है तो इसकी जैसी आइडेंटिकल कौन सी रो है, ये रो है, ये वाली रो है, ये वाली रो है, इसका आइडेंटिकल ये वाली रो है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाली रो जो है 1379 ये भी 1379 है, ये भी 1379 है। इट मींस ये रो जो है इसके आइडेंटिकल है, बिल्कुल टॉप रो के इसके आइडेंटिकल है। इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है 1, दिस एलिमेंट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। ये इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट है और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्ट आइडेंटिटी वाली जो एक्सियम है वो फॉलो हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है इनवर्स। इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, जहां जहां आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल जाए कंपोजिशन टेबल में उसे मार्क कर लेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट ये है, ये है, ये है और ये है। जहां जहां आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है उसे मार्क कर लेंगे। उसके लेफ्ट में और उसके जो टॉप पे एलिमेंट होगा वो एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो 1 के लेफ्ट में 1, 1 के टॉप पे 1, 1 1 का इनवर्स होगा। 1 के लेफ्ट में 3, 1 के टॉप पे 7, 3 7 का इनवर्स होगा। 1 के लेफ्ट में 7, 1 के टॉप पे 3, 7 3 का इनवर्स होगा। 1 के लेफ्ट में 9, 1 के टॉप पे 9, 9 9 का इनवर्स होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं 1 का इनवर्स 1 है, 3 का इनवर्स 7 है, 7 का इनवर्स 3 है और 9 का इनवर्स 9 है। मतलब सारे एलिमेंट के इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं सारे एलिमेंट के इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं U10 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 फॉर्म्स अ ग्रुप। ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। अब ये भी चेक कर सकते हैं क्या ये कम्यूटेटिव है, क्या ये अबेलियन है ग्रुप। तो ये चेक करने के लिए हम ये देखेंगे क्या कंपोजिशन टेबल जो है वो मेन डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर कंपोजिशन टेबल जो है वो मेन डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा ग्रुप बना है वो अबेलियन है या कम्यूटेटिव एक्सियम को फॉलो कर रहा है। तो मेन डायगोनल क्या है इसकी, ये है मेन डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब इधर के एलिमेंट्स और इधर के एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्योंकि अगर इसका ट्रांसपोज कर दें तो सेम आना चाहिए। सिमेट्रिक तभी तो होगा जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं, रोज को कॉलम में चेंज कर दें तो सेम रहे मैट्रिक्स, तभी तो सिमेट्रिक कहलाती है। तो ये कंपोजिशन टेबल अगर इसमें रोज को कॉलम में चेंज कर दें, ये रो ये कॉलम बना दें सेम रहेगी, ये रो कॉलम बना दें सेम रहेगी, ये रो कॉलम बना दें सेम रहेगी, ये रो कॉलम बना दें सेम रहेगी। तो रिजल्ट सेम मिल रहा है, मतलब ये कंपोजिशन टेबल सिमेट्रिक है अबाउट द मेन डायगोनल। जो मेन डायगोनल है इसके अबाउट कंपोजिशन टेबल कैसी है, सिमेट्रिक है। दस वी कैन कंक्लूड दैट दिस ग्रुप इज अबेलियन। दिस ग्रुप जो है, ये जो ग्रुप है ये कैसा है, अबेलियन है, या दिस ग्रुप इज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव ग्रुप है। तो एक एग्जाम इसमें और फॉलो हो जाएगी, कौन सी एग्जाम कहलाती है वो, अबेलियन एग्जाम या कम्यूटेटिव एग्जाम। तो इट मींस U10 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप। ये कम्यूटेटिव ग्रुप होता है या अबेलियन ग्रुप होता है। इन जनरल हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इन जनरल UN जो हमने डिफाइन करा था, UN विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, UN विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n जो बनाता है वो क्या फॉर्म करता है, एक अबेलियन ग्रुप। जहां पे ये n जो है हमारे पास ये एक नेचुरल नंबर है। UN अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n। ऐसे नेचुरल नंबर्स जो n से छोटे हैं और रिलेटिवली प्राइम है n के, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n फॉर्म्स अ ग्रुप कॉल्ड UN एंड इट इज एन अबेलियन ग्रुप। वो कैसा ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। Thank you, like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.